तो हमारा अगला जो उन्वान है इम्कान और एहतिमाल, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे जुमले सुनते हैं जिसमें इम्कान का लफ्ज़ है। जैसे हम कहते हैं कि आज बारिश आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, या फिर आज बारिश आने का चांस नज़र नहीं आ रहा। और ऐसे भी हम जुमले कहते हैं कि आज इंडिया के मैच जीतने का चांस ज़्यादा है, इम्कान इंडिया के मैच जीतने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जो अल्फाज हम ऐसे जो जुमले कहते हैं जिसमें हम इम्कान लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, यानी चांस वर्ड को यूज़ करते हैं। ऐसे ही चंद बयानात अब यहाँ पर आप अपने देख सकते हैं। सूरज मगरिब से निकलेगा, एक चूंटी 3 मीटर लंबी होगी। तो अब यहाँ पर ये जो बयानात हैं, सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक़ से निकलता है। तो मगरिब से निकलने का चांस है? नहीं है। तो यहाँ पर इम्कान क्या है? नामुमकिन है। चूंटी 3 मीटर लंबी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये जो बयानात हैं ये क्या है? नामुमकिन बातें हैं। ये क्या है? नामुमकिन बातें हैं, इनका कोई चांस ही नहीं है। ये जो बयानात है, सूरज मगरिब से नहीं निकलेगा, मशरिक़ से निकलता है, नामुमकिन है। एक चूंटी 3 मीटर लंबी होगी, ये भी बात क्या है? नामुमकिन। तो ये दोनों जो जुमले हैं वो नामुमकिन। अगले नेक्स्ट जुमले अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा रकबा वाला दायरा लेंगे तो इसका निस्फ कुतर भी बड़ा होगा। यानी हम जितना ज़्यादा रकबे वाला दायरा लेंगे तो निस्फ कुतर भी उसका बड़ा होगा। तो ये बात जो है वो यकीनी है, ऐसा ही होगा। रफ्तार बढ़ाने से वक्त कम लगेगा, अगर हमें हमारी स्पीड को बढ़ाएंगे तो वक्त कम लगेगा। तो ये जो बयानात हैं या ये जो हालात हैं वो क्या है? यकीनी हैं, यानी ऐसा होगा ही, ऐसा ही होगा। यानी ज़्यादा रकबे वाला दायरा लेंगे तो उसका निस्फ कुदर भी ज़्यादा होगा। दूसरा जुमला अगर देखेंगे, रफ्तार अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर वक्त कम लगेगा, या अगर रफ्तार को कम करेंगे वक्त ज़्यादा लगेगा। यानी ऐसे बयानात, ये बयानात क्या हैं? यकीनी हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट जुमले हैं, सिक्का उछालने पर हेड या टेल आना। सिक्का उछालने पर हेड या टेल आना। तो हम हेड आएगा या टेल आएगा हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते, यानी दोनों का इम्कान बराबर है। यहाँ पर हेड और टेल आने का इम्कान बराबर है। इसी तरह से पासे में जब हम पासा फेंकते हैं तो उसमें 6 नंबर होते हैं, तो कौन सा भी नंबर आना, किसी भी नंबर आने का यहाँ पर भी इम्कान क्या होता है? यहाँ पर है बराबर है। तो यहाँ पर क्या है? इम्कान बराबर है। तो हमने यहाँ पर 3 तरह के जुमले देखे। तो पहले जुमले क्या है? नामुमकिन है, वो चीज़ें नहीं हो सकती। दूसरे चीज़ें यकीनी तौर पर होंगे। और यहाँ पर तीसरे चीज़ों में जो इम्कान है वो क्या है? बराबर है। यानी हेड और टेल, सिक्का उछालने पर हेड और टेल आना हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों के आने का इम्कान क्या है? बराबर है। तो ठीक है, तो ये जुमलों को हम जहन में रखते हुए हम कहाँ पर आएंगे? एहतिमाल। ये एहतिमाल क्या है? प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? ये एहतिमाल क्या है? तो इसी से ये जुड़ा हुआ है। जब हम एक सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने का इम्कान क्या है? बराबर है। सिक्का उछालने पर हेड और टेल आने का इम्कान बराबर है। जैसा कि हमने इस मिसाल में देखा, तो हम कह सकते हैं कि हेड या टेल आने का एहतिमाल भी क्या होगा? यहाँ पर बराबर होगा। जब इनका सिक्का उछालने का इम्कान बराबर है तो हम कह सकते हैं कि हेड और टेल आने का एहतिमाल भी बराबर है। यानी दोनों भी आ सकते हैं, दोनों का तो एहतिमाल भी उसका क्या होगा? बराबर होगा। तो अब हम एहतिमाल को किस तरह से मालूम करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ज़ाबिता लिखे हुए हैं। तो एहतिमाल जो है नताइज की कुल तादाद, और यहाँ पर मुमकिना नताइज की तादाद। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो नताइज की कुल तादाद, अब सिक्का उछालने पर कितने नताइज आ सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो यहाँ पर नताइज की कुल तादाद कितनी है? 2 है। नताइज की कुल तादाद कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर उसमें मुमकिन नताइज, एक बार में कितने नताइज मुमकिन है? एक नतीजा मुमकिन है।
तो उसका एहतिमाल क्या हुआ, तो सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने का जो एहतिमाल है वो कितना है, 1/2 है, बराबर है। हेड आने का एहतिमाल भी कितना है, 1/2, और टेल आने का एहतिमाल भी 1/2, यानी आधा आधा बराबर है। इसी तरह से पासे में जब हम पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 उसमें 6 नंबर्स होते हैं, तो इसमें एक नंबर आने का, किसी भी नंबर आने का जो इम्कान क्या होगा वो भी यहाँ पर बराबर होगा। यहाँ पर भी इसका इम्कान क्या होगा, किसी भी नंबर आने का इम्कान यहाँ पर भी बराबर है। 2 नंबर आने का इम्कान भी बराबर उतना ही है जितना 4 नंबर, यानी हर एक नंबर आने का इम्कान बराबर है। तो यहाँ पर भी एहतिमाल, इसका एहतिमाल कितना होगा, तो इसी ज़ाबिते को हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुल नताइज कितने आ सकते हैं, 6, क्योंकि इसमें 6 नंबर्स हैं, तो कुल नताइज यहाँ पर कितने हैं, 6। एक वक्त में मुमकिन नताइज कितना होगा, 1 होगा। तो इसका एहतिमाल कितना होगा, पासे में हर नंबर आने का एहतिमाल 1/6 है। सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने का एहतिमाल 1/2 है, और पासे में हर एक नंबर आने का एहतिमाल, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, हर एक नंबर आने का एहतिमाल 1/6 है। तो अब यहाँ पर वापस हम इन मिसालों की तरफ आएंगे। तो अब ये जो मिसालें हैं, तो यहाँ पर सूरज ये नामुमकिन है, यहाँ पर इम्कान जो है 0 है। इम्कान क्या है यहाँ पर है? इन बयानात में इम्कान क्या है, 0 है। तो वहाँ पर एहतिमाल भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर एहतिमाल भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है, सूरज मगरिब से निकलने का चांस नहीं, चूंटी 3 मीटर लंबी होने का चांस नहीं है। तो जिन बयानात में इम्कान 0 होगा, 0 होगा, वहाँ पर एहतिमाल भी क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से जहाँ पर जो इम्कानात क्या है, यकीनन है, यकीनी है, जो बयानात यकीनी है, तो वहाँ पर जो एहतिमाल होगा वो 1 होगा। एहतिमाल कितना होगा, 1 होगा। जो बयानात हैं या जो इम्कान यकीनन होंगे, जो हमारे इम्कानात हैं वो यकीनन होंगे, यकीनी होंगे, तो वहाँ पर एहतिमाल क्या होगा, वो 1 होगा। इसी तरह से तीसरे मिसालों की तरफ अगर हम आएंगे, तो यहाँ पर इम्कान क्या है, बराबर है। इम्कान यहाँ पर क्या है, इम्कान बराबर है, इम्कान जो है यहाँ पर बराबर है। तो इसका जो एहतिमाल है, जिन चीज़ों के जो इम्कान बराबर होते हैं उनका एहतिमाल 0 और 1 के दरमियान आएगा। जिन चीज़ों का इम्कान बराबर होता है उसका एहतिमाल 0 और 1 के दरमियान में। अब यहाँ पर हमने देखा कि सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने का एहतिमाल बराबर है, तो उसका कितना आया, 1/2। 1/2 किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है। इसी तरह से पासे में हर एक नंबर आने का एहतिमाल भी इम्कान बराबर है, तो उसका एहतिमाल कितना हुआ, 1/6। तो 1/6 भी किसके बीच में आता है, 0 और 1 के दरमियान आता है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जो जहाँ पर इम्कान 0 होगा वहाँ पर एहतिमाल भी 0 होगा, और जहाँ पर जो इम्कानात यकीनी हैं, जो चीज़ें यकीनी होने वाली हैं, तो वहाँ पर एहतिमाल कितना होगा, 1 होगा। और इसी तरह से जहाँ पर इम्कान बराबर होगा, तो वहाँ पर जो एहतिमाल है वो एहतिमाल क्या होगा, किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के दरमियान में। अगर इम्कान बराबर है तो एहतिमाल 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हमारा जो तीसरा बाब था, एदाद व शुमार का इस्तेमाल, यहीं पर इख्तिताम होता है। तो इस सबक से मुतालिक आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।